टॉपिक का हमारा नाम है तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। क्या कहा गया? इसको आप ये लिख सकते हैं कि मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, आप कभी कभी बात बात पे दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि हम रोने भी लग जाते हैं। होता है ऐसा, है ना? तो हमें आज एक स्टोरी है जो हमें सिखाती है कि एग्जैक्टली हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगेश और पंकज नाम के दो मित्र थे। दो लोग थे। मंगेश एक का नाम था, दूसरे का नाम था पंकज। पंकज ने मंगेश से 10,000 रुपये उधार लिए। कुछ दिनों बाद मंगेश पंकज से अपने 10,000 रुपये वापस करने की मांग करने लगा। पंकज हमेशा उसे टालते रहा। एक दिन अचानक मंगेश को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जब मंगेश की जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया। जब मंगेश की पत्नी ने यह बात सुनी तब उसे गहरा धक्का लगा और वह बेहोश हो गई। मंगेश का बेटा अपने पिता के मृत्यु की खबर सुनकर बेहोश नहीं हुआ, मगर उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। मंगेश का नौकर अपने मालिक की मृत्यु पर परेशान हो गया। उस घर का माहौल दुखद और चिंतामय हो गया। तो दो दोस्त थे, मंगेश और पंकज। मंगेश ने पंकज को पैसे उधार दिए थे, ठीक है। पंकज ने मंगेश से 10,000 रुपए लिए थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा पता चला कि मंगेश की मृत्यु हो गई। तो जो भी मैंने आपको बताया, मंगेश के घर पे ये सब चल रहा था। जब मंगेश की मृत्यु हुई तब मंगेश का पड़ोसी अखबार पढ़ रहा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा, हमारे पड़ोसी मंगेश को दिल का दौरा पड़ गया, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात अपनी पत्नी को बताकर पड़ोसी अखबार पढ़ता रहा। पड़ोसी पर मंगेश की मृत्यु का कोई खास असर नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? सीन समझिए। मंगेश की पत्नी को जब पता चला तो वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। मंगेश के बेटे को पता चला तो बेहोश तो ही हुआ, लेकिन आंसू बहने लगे। उनके ड्राइवर को पता चला तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। पड़ोसी में एक इंसान अखबार पढ़ रहा था, उसे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं आजकल क्या हो जाता है। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह कहकर फिर से वह रसोई के कामों में जुट गई। मतलब कि उनके जो पड़ोसी थे, उनको जब पता चला कि मृत्यु हो गई है तो उसने बोला कि पता नहीं आजकल क्या हो जाता है। जस्ट नॉर्मल उसने टॉक किया और वो फिर अपने काम में जुट गई। मंगेश की मौत की खबर सुनकर उसके मित्र पंकज के अंदर इस तरह स्वसंवाद हुआ। मैंने मंगेश से 10,000 रुपये लिए थे। यह बात हम दोनों मित्रों के अलावा और कोई नहीं जानता। क्योंकि अब मंगेश नहीं रहा तो मैं उसे 10,000 रुपये देने से बच गया। चलो अच्छा हुआ। ये कौन सोच रहा है? उसका दोस्त पंकज, ठीक है। अब ये पैसे मैं नई कलर टीवी खरीदने में लगाऊंगा। रंगीन टीवी में प्रोग्राम देखते वक्त कितना अच्छा लगेगा। ये सब कुछ उसके दोस्त पंकज के माइंड में चल रहा है। पंकज इस तरह अपनी कल्पनाओं में शेख चिल्ली की तरह भ्रमण करने लगा। इस उदाहरण से समझे कि एक ही घटना का असर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मंगेश की मृत्यु पर हर इंसान के अंदर अलग अलग स्वसंवाद शुरू हुआ। स्वसंवाद ने नकारात्मक या सकारात्मक अथवा न्यूट्रल रूप लिया। हर स्वसंवाद ने शरीर में सुख दुख का खेल शुरू किया। यह उदाहरण पढ़कर आपके अंदर क्या स्वसंवाद चल रहा है? 2 मिनट पुस्तक पढ़ना बंद करके अपने स्वसंवाद को चुने। तो यहाँ पर हमने जो स्टोरी सुनी, इससे हमें ये पता चलता है कि हर इंसान के अंदर स्वसंवाद अलग अलग तरीके से चलता है। एग्री करते हो मेरी बात को? है ना? हर इंसान के अंदर किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है। तो इसमें ये कहा गया कि आपके अंदर अभी क्या स्वसंवाद चल रहा है ना? तो हर एक के अंदर अलग अलग स्वसंवाद चल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हो चुके हैं कि मन के अनुमान स्वसंवाद बदलते हैं? स्वसंवाद दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टिकोण इंसान को बदलता है, इंसान विश्व को बदलता है। यदि नहीं तो इस उदाहरण को आगे पढ़े। अगर मृत्यु बुरी है तो मंगेश की मृत्यु पर सभी को दुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना? अगर मृत्यु बुरी है तो हर इंसान को बुरा लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। एक घटना से किसी इंसान को खुशी होती है तो सभी को होनी चाहिए, या दुख होता है तो सभी को होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि सभी अपने अपने नजरिए से घटना को देखकर स्वसंवाद करते हैं। यह स्वसंवाद नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। यह संवाद चलते वक्त इंसान खुद भी सजग नहीं रहता। स्वसंवाद अपना असर दिखाता है और इंसान सुख दुख के झूले
सुख दुख के झूले में डोलने लगता है। जब होश जागता है तब स्वसंवाद बदलता है। बचपन से इंसान के अंदर प्रोग्रामिंग की वजह से स्वसंवाद शुरू होता है। इस ढांचे को तोड़ने से उत्तम जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। मंगेश की मौत की खबर सुनकर उनके घर में सभी का रोना धोना शुरू हो गया, लेकिन कुछ समय बाद अचानक मंगेश के दिल की धड़कन शुरू हो गई। तो अभी तक क्या चल रहा था? मृत्यु वाला सीन चल रहा था। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि अब ये जिंदा नहीं है, तो ये सब कुछ चल रहा था जो भी मैंने आपको डिस्कस किया। बट कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि मंगेश के दिल की धड़कन शुरू हो गई। मंगेश की पत्नी को जब यह बात पता चली तो वह खुशी से बेहोश हो गई। ठीक है, मंगेश के बेटे ने जब पिताजी के बारे में सुना तो कि वे अब जिंदा है तो वह रोने लगा, मगर इस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मंगेश का नौकर जो परेशान था फिर से पूर्वतः हो गया और अपने काम करने लगा। मंगेश के पड़ोसी ने जब यह दूसरी खबर सुनी तब उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुमने कुछ सुना? क्या हुआ? अपना पड़ोसी मंगेश मरा नहीं बल्कि जिंदा हो उठा है। यह कहकर वह पुनः अखबार पढ़ने में खो गया। आजकल के डॉक्टरों का कुछ भी भरोसा नहीं है। पत्नी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित करते हैं। ऐसा कहकर वह फिर से अपने कामों में लग गई। जब पंकज को मालूम पड़ा कि मंगेश जिंदा है तो वह बहुत उदास हो गया। उसके अंदर इस तरह का स्वसंवाद चलने लगा, मुझे अब पैसे लौटाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ? मेरी रंगीन टीवी अब नहीं आएगी, मेरी रंगीन टीवी के सपने टूट गए। इस तरह के स्वसंवाद में पंकज उदास हुआ क्योंकि अब उसे मंगेश को 10,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो अब देखोगे इस उदाहरण में पहले कुछ और सीन था, अभी कुछ और सीन। इस उदाहरण से अब आप समझ गए होंगे कि तेज आनंद बाहर की घटना में नहीं बल्कि हमारे अंदर चलने वाले स्वसंवाद में है। उपरोक्त उदाहरण में अगर दुख का कारण मंगेश है तो सभी को दुख होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इस घटना में एक को खुशी हुई तो एक को दुख हुआ। दुख का कारण यदि मंगेश था तो सुख का कारण कौन है? इसका अर्थ है मंगेश दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण कोई और बात है। दुख का कारण स्वयं के साथ होने वाला वार्तालाप है जिसे हम स्वसंवाद कहते हैं। यह वार्तालाप अज्ञान और बेहोशी में हो सकता है या समझ और होश के साथ भी हो सकता है। हमारे अंदर सतत स्वसंवाद चल रहा है जिसकी वजह से कोई घटना सुखद या दुखद बन जाती है। जब आप यह रहस्य जानेंगे तब आप दुख से मुक्त होने का सूत्र जान जाएंगे। इस सूत्र पर लगातार काम करके आप उत्तम जीवन प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में घटनाएं तो घट रही है, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं आप पर असर करती है जबकि कुछ घटनाएं आप पर कोई असर नहीं करती। घटनाओं के वक्त या घटनाओं के बाद तोलू मन जो वार्तालाप आपके भीतर करता है, वह जो आंखों देखा हाल आपको बताता है, उसी से सब नाटक शुरू हो जाता है। आपने उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा कि हमारे अंदर स्थिर तोलू मन को प्रशिक्षण व समझ मिलने की कितनी आवश्यकता है। यह ट्रेनिंग के बाद ही उसकी गलती खत्म होगी। तोलू मन की कमेंट्री खत्म होने से सहज मन को ज्यादा कार्य मिलेगा। सहज मन हर कार्य को सुंदर ढंग से करने के लिए सदा तैयार है। तोलू मन के कारण सहज मन का कार्य ज्यादा नहीं हो पाता है। तोलू मन का अपना अलग ही कार्य चल रहा है, जिस वजह से इंसान उत्तम जीवन छोड़कर बड़े दुख में जी रहा है। तोलू मन में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आशंका, अनुमान, अहंकार, अविश्वास, ये सब कुछ तोलू मन की क्वालिटीज हैं। ओके, तो इस किताब से हमने ये सीखा, ये जो स्टोरी है इससे हमने ये सीखा, हमारे जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें चलते रहती है। कभी हमारे घर पे किसी की मृत्यु हो जाएगी, कभी बाजू में किसी की मृत्यु हो जाएगी, कभी हम किसी चीज में फेल हो जाएंगे। तो सुख दुख हम लोग खुद ही अपने अंदर महसूस करते हैं, उसी के कारण इंसान दुखी हो जाता है। अगर हम अपने स्वसंवाद को ही संभाल ले, अगर हम प्रॉपर तरीके से खुद के साथ बातचीत करने लगे, तो क्या आपको लगता है कि आप जो दुखी हो रहे हैं उससे भी आप ऊपर उठ सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? हेलो, आंखें खोल के आप सो तो नहीं रहे? हाँ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि सुख दुख सिर्फ हमारे मन से ही होता है, बाकी सभी के लिए एक ही चीज का दुख नहीं हो सकता, है ना? इतना तो एग्री करते हैं, राइट? सो इससे मैं आपको जो गाइड करना चाहती हूँ, हमारे लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए एकदम से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है।
एकदम से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, एकदम से रोने लग जा रहे हो, एकदम से मायूस हो जा रहे हो, इसमें आपका नुकसान है। जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। व्हाट द पॉइंट, आपका सिर पेन करने लगेगा, कोई ना कोई बॉडी का पार्ट पेन करने लगेगा, कुछ ना कुछ शरीर में होने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस ही सबसे बड़ी बीमारी है। हम जो दुखी होते हैं, अंदर से हम अपने आप को हर्ट फील करते हैं, यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसी के कारण शरीर में अलग 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 तरह की प्रॉब्लम्स आते रहती है। व्हाट द पॉइंट, राइट? सो आपको अपने स्वसंवाद सुधारने की जरूरत है, और ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। आपको अपने ब्रेन के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करने की जरूरत